श्रावण महीने की नवमी तिथि। कौन सी तिथि? नवमी। चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादों के महीने में, कौन से महीने में? भादों के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन 6 दिन 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। महाराज करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादों में। चतुर्मास में चारों महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़ी हुए के लिए भी सावन के महीने में एक प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ कोई नहीं। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर, उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पा लिया है तो शरीर में रोग ना हो जाए, पेट में कोई रोग ना हो जाए। तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्वा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए किया गया। रोग दुर्वा महाराज। सती मैया कहती है शिव में क्या नहीं है, शंकर में क्या चीज की कमी है? आप बताओ कि शिव में कमी क्या कमी है शंकर भगवान? कोई कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान तो रुद्र देव हैं, उनको तो क्रोध जल्दी आता है। हम कहते हैं किसको नहीं आता क्रोध? क्रोध किसको नहीं आता? एक चींटा निकल कर जा रहा है, तुम उसका रास्ता बार बार रोको, बार बार रोको, बार बार रोको, बार बार रोको, चींटा तुम्हारे पांव में खा जाएगा। मच्छर, उसको भी क्रोध आ रहा है। खटमल, जरा सा दबा, क्रोध आ गया। एक कीड़ा तुम्हारे पांव में दबा, क्रोध आ गया, उसने तुम्हारे पांव में काट लिया। एक मक्खी तुम्हारे कपड़े में दब गई, तो वो मक्खी को क्रोध नहीं आता, पर मक्खी कपड़े में दब गई, दबी हुई थी, बहुत देर से निकलने का प्रयास कर रही थी, नहीं निकल पाई, तुम्हारे शरीर को काट लिया, काटा, तुमने साड़ी झटकी, मक्खी निकल कर भाग गई। क्रोध किसको नहीं आता? एक बैल, उसको भी क्रोध आता। गौ माता, उसको भी क्रोध आता। क्रोध किसको नहीं आता? संसार में कौन है जिसको क्रोध नहीं आए? मेरे शिव को क्रोध आता है, पर कब आता है? कहा जब भगवान विष्णु कहते हैं कि अब सृष्टि का संहार करना है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव क्रोध में आकर सृष्टि का संहार कर देता है। सती मैया कह रही है पिताजी शिव जी से मेरा विवाह करा दो। शंकर भगवान ने विवाह करा दिया, मन गवारा नहीं करा, इसलिए शिव जी को पूछते नहीं थे। कई संसार में कई लोग ऐसे हैं
जो शंकर भगवान की आज भी निंदा करते हैं। संसार में कई लोग और दूर नहीं, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी में भी कई लोग ऐसे होंगे, तो मंदिर जाओगे तो भी निंदा कर देंगे। ये चलिए शिव जी की भक्तन, ये चलिए शंकर जी के मंदिर। कई लोग ऐसे होंगे जो अपशब्द कर देंगे, शंकर जी में क्या रखा है, क्यों वो सियोर वाले के चक्कर में पड़े हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों वैसा कर रहे हो। उसको तो कथा तक नहीं आती, दिन भर बैठ के उपाय बताते रहता है, तोड़ के बताता रहता है, तो भी तुम मुंह से कह ही देती हो। उसने किसी के घर जाके थोड़ी ना किया कि तुम उपाय करो, मन हो तो करो, नहीं तो चक्कर तान के सो। कौन कहे? किसी और वाला महाराज तुम्हारे घर पर आकर कहा था कभी कि तुम ये करो, अगर तुम्हें कथा अच्छी लगे तो टीवी चालू रखो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में दूसरा महाराज आ रहा होगा, उसको देखो। कहा किसने तुमसे किसी और वाले महाराज को? शंकर से दिल लगाना सरल नहीं है, शिव से दिल लगाना बड़ा कठिन है। दूसरा, धन की कमी है, संपदा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कहीं से आवक नहीं हो रही, बहुत कष्ट का समय चल रहा है। शमी के वृक्ष में, शमी के वृक्ष के नीचे जब जाएं और शमी के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन और शुक्रवार का दिन, दोनों दिन में से कोई सा भी एक दिन पकड़ लें, जिस दिन हमें शमी के वृक्ष के नीचे जाकर घी का एक दीप समर्पित करना है और 7 चावल के दाने समर्पित करना है। उसी का एक चावल का दाना उठाकर शंकर के शिवलिंग में ले जाकर चढ़ाना है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसे आप धीरे धीरे संपदावान बनते चले जाएंगे। शमी का पौधा वैभव देना प्रारंभ कर। शमी मेहनत आपकी है, संघर्ष आपका है, आपको परिश्रम भी करना है और साथ में ये कर्म भी करना। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति नशे में धुत हो जाए और नशा समाप्त ही नहीं होता, मदिरा के नशे में इतना डूब गया कि वो छोड़ने को तैयार नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करो और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी पर 7 बार जल चढ़ाना प्रारंभ करो। सावन के महीने में पहले कहा था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अब अभी क्या बोल रखा है, सावन के महीने में 2 लोटा जल सारी समस्या का हल। कितने लोग जा रहे हैं, कितने भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कितने भगवान को जल समर्पित करने जा रहे हैं। ढेरों लोग, मंदिर में अपार भीड़ पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में देखा था कि सोमवार को महाकाल बाबा के दरवाजे पर भीड़, काशी में भीड़ और ओमकारेश्वर भीड़, कुबेरेश्वर धाम भीड़, जितने जितने शिवालय हैं सब दूर भीड़ बढ़ गई। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भीड़ बढ़ाने का स्थान नहीं है। शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भाव बढ़ाने का स्थान है। यहाँ शिव के मंदिर में जब जाएं, शिवालय में जब जाएं या शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचे तो हमारे भीतर का भाव बढ़े, हमारे भीतर का विश्वास बढ़े, हमारे भीतर की दृढ़ता बढ़े। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, जब हमारा भरोसा बढ़ता है, जब हमारी दृढ़ता बढ़ती है, तो अपने आप कार्य सफल होता है। मंदिर तो ढेर जा रहे हो, शिव मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, सारे शिवालयों में भीड़ लग गई। शिव महापुराण ने संसार के लोगों को मंदिर जाना सिखा दिया, सारे शिवालय भरे पड़े हुए हैं। पर शिवालय तक तुम जाओ, शंकर जी को रोज सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाओ, पर उस जल के साथ में तुम्हारा विश्वास भी शिव के चरणों में हो। क्या सोचकर जा रहे हो? केवल शंकर सोचकर नहीं, केवल ये सोचकर नहीं जाना कि शिवालय, केवल ये सोचकर नहीं जाना कि मंदिर है, केवल ये विचार कर कर नहीं जाना कि भगवान शंकर का शिवलिंग पत्थर का है, पाषाण का है, लकड़ी का है, पारद का है, स्फटिक का है, मुझे जल चढ़ाना। ना ना ना, शिवालय जाना
शंकर के मंदिर जाना तो ये विचार कर कर जाना कि अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाबा से बात करने जा रही हूँ। वहाँ मेरा पिता बैठा है, वहाँ मेरा बाबुल बैठा है, वहाँ मेरा जगत का बाप बैठा है। और जब मैं अपने दिल की बात अपने पिता से कहूँगी, अपने मन की बात जब अपने बाबुल से कहूँगी, तो निश्चित है कि मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा और मेरे गोद में मेरी झोली जरूर भरेगा, ऐसी कृपा जरूर करेगा। तो जल के साथ में विश्वास लेकर जाए। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। मधु, देवी भागवत का यह प्रसंग है, 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया, तूने मुझे शहद दिया। 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं, कभी संपदा। एक बूंद मधु का, शहद का यदि सामने रखा जाए, लक्ष्मी जी के भोग लगाया जाए, तो संपदा की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि मां वर देती है। पहले की कथाओं में कहा कि मंदिर में झाड़ू लगा देने से मंदिर का जो निर्माल्य है, निर्माल्य मतलब जो भगवान पे चढ़े हुए फूल, पत्ती, सामग्री है, इनको उठाकर विसर्जन में रख देने से, या कहीं ले जाकर विसर्जन कर देने से, या मंदिर में थोड़ा सा भी जीवन में कोई फैलारा पड़ा हुआ है, कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी है, उसको उठाकर रख देने से हमारे जीवन में अगर कोई बोझ है, हमारी जिंदगी में अगर कोई दुख पहाड़ जैसा टूट रहा है, तो वो दुख अपने आप टल जाए, अपने आप। उस दुख को टालने के लिए कहीं नहीं जाना, वो दुख अपने आप टल जाए। एक बात और स्मरण में रहे,
घर में अगर गौ माता है, घर में तुलसी का पौधा है, और घर में अगर तुम्हारे बुजुर्ग विराजमान हैं, घर के माता पिता हैं, घर के कोई वृद्ध दादा दादी हैं, घर का कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके साथ में रह रहा है, तुलसी का क्यारा है या गौ माता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब जिंदगी में कोई भी दुख तुम्हारे घर के दरवाजे को टच करता है, उससे पहले ये तीन जो तुम्हारे घर में हैं, तुलसी का क्यारा, गौ माता और घर के बुजुर्ग, इनके स्वास्थ्य में अपने आप गड़बड़ी होना प्रारंभ हो जाती है। किस किस में? तुलसी का क्यारा मुरझाने लगेगा, तुलसी सूखने लगेगी, कितनी भी बारिश हो थोड़े दिन अच्छी रहेगी, फिर वापस मुरझा जाएगी। 4 महीना सावन भादो कुमार कार्तिक तो अच्छी रहेगी, फिर वापस वो मुरझा जाएगी। मतलब जरूर घर में कुछ ना कुछ दुख आने वाला। गौ माता बार बार बीमार पड़ रही है, गाय तुम्हारे घर में है, वो चारा नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, उसको कोई तकलीफ हो रही है, समझ लेना कि घर में कोई दुख आया होगा, उसने अपने ऊपर ले लिया होगा। घर के बुजुर्ग, घर के माता पिता, घर के बयो, घर के वृद्ध, ये जो घर में जो बड़े होते हैं ना, ये दिन भर बैठकर टीवी के सामने भले शिव पुराण सुनते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्रमाला करते हो, तो घर के बच्चों का, घर के बेटा बेटी का, घर के परिवार के व्यक्ति का सारा दुख ये अपने माथे पर ले लेते। जब घर का बुजुर्ग गौ माता और तुलसी का पौधा ये अपने मस्तक पर सारा दुख ले लेते हैं, तो हमारे घर का, इस पृथ्वी का बयो वृद्ध बड़ा है कौन? क्योंकि जितने भी देव हैं वो केवल देव हैं। देवताओं का भी घर का अगर कोई बड़ा है तो वो महादेव है। तो हमारे जीवन में अगर दुख आता है तो अगर सिर पर झेलता है तो मेरा महादेव जी। हमारे जीवन के दुख को अगर झेल रहा है तो वो देवादिदेव महादेव झेले। धूल जो होती है ना, घर में जमा होती है, कपड़ों पर लग जाती है, और वो धूल को आप ऐसे ऐसे झटकार दो, वो धूल पूरी झड़ जाती है। आपने कपड़ा उठाकर दीवार पर झटकारा, वो दीवार भी धूल से झटक जाती है, साफ हो जाती है। पर मान लो वो धूल में थोड़ा सा पानी मिल गया, तुम्हारे झटकने से झटकेगी? जम के तो बोलो। कपड़े में धूल जमी थी और उस पर पानी लग गया तो वो झटकेगी? क्या हो गई? वो अभी तक धूल थी, पानी लगते से ही वो मिट्टी हो गई, कपड़े में चिपक गई, अब वो झड़ने वाली नहीं है। धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, मिट्टी को हटाना पड़ेगा, मिट्टी को साफ करना। धूल पानी मिलने पर मिट्टी हो जाती है, और मिट्टी अगर वो बन गई तो फिर धीरे से उसके शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। भगवान की कोई गणेश जी की मूर्ति बन जाती है, कोई देवी जी की प्रतिमा बन जाती है, फिर उसका पूजन, उसकी आराधना, उसकी अर्चना हो जाती है, उसकी पूजन अर्चना। वो मिट्टी, वो धूल थी, पर अब वो मिट्टी बनी पानी लगने के बाद। और याद रखना, धूल को झटका जा सकता है पर मिट्टी को झटका नहीं जा सकता। मिट्टी चिपक जाती है शरीर से तो फिर उसको धोया जाता है, उसकी मूर्ति बन जाती है, उसका श्रृंगार हो जाता है, उसका पूजन हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। कब बनी वो मिट्टी? जब उसमें पानी लग गया। जब उसमें पानी लगा तो वो मिट्टी बनी। पानी लगने के बाद वो मिट्टी बनी, नहीं तो वो धूल थी। उसी तरह संसार में जितने मनुष्य का जन्म होता है, जितने मानव जन्म लेते हैं, वो भी धूल की तरह हैं। पर जब भक्ति का जल उसमें मिल जाता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति का जल, शिव महापुराण की कथा का जल, सत्संग का जल जब उसे लग जाता है तो वो मनुष्य फिर धूल नहीं रहता, वो एक मिट्टी की तरह एक मूर्ति बनकर संसार में पूजा जाता है, पूजा जाता है। वो धूल नहीं रहा। जब तक शिव की शरण में नहीं आए, जब तक भगवान शंकर की शरण में आप नहीं आए, जब तक शिव की शरण में आप नहीं पहुँचे,
तब तक धूल थे, कोई ने झड़ा दिया, झटका दिया, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ बोल दिया, कोई ने अपशब्द कह दिया, कोई ने ताना दे दिया, कोई ने गाली दे दी, कोई ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, और आप मन से दुखी हो गए, आप हृदय से दुखी हो गए, आप हृदय से नेत्रों से नीर बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, फिर आप दुखी हो गए, दुखी। पर जब शिव की कृपा हो जाती है, भगवान शंकर की करुणा हो जाती है, जब मेरे उघड़दानी दया करना प्रारंभ कर देते हैं और अपनी भक्ति का थोड़ा सा जल, अपनी भक्ति का थोड़ा सा जल आपके शरीर के इस आत्मा को, चित्त को छूता है, फिर आप केवल साधारण नहीं रहते, आप धूल नहीं रहते, आप कुछ श्रेष्ठ बन जाते हैं, आप कुछ खास बन जाते हो। और जब आप में श्रेष्ठता आ जाती है, आप जब कुछ खास बनते हो, श्रेष्ठ बनते हो, आप में कुछ अच्छाइयाँ आ जाती हैं, तो फिर जितना संसार में रहने वाला मानव है, जितना मनुष्य, दुनिया के जितने लोग हैं, फिर आपका आदर, सम्मान, सत्कार करना प्रारंभ कर देते। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता कब प्राप्त हुई? क्या बना चला रहे हो? श्रेष्ठता कब आई? श्रेष्ठता कब प्राप्त हुई? श्रेष्ठता कब मिली? जब भगवान की अविरल भक्ति, भगवान के निर्मल भक्ति का जल आपको और हमको प्राप्त हुआ, जब भगवान की अविरल भक्ति का जल आपको और हमको मिला, और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की ना हो। शंभु 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 तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी। उसकी भक्ति का जल, शिव की अविरल भक्ति का जल हमको छूता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिव को प्रिय क्या है? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है आपकी मुख से निकला हुआ सत्य वचन। फिर भगवान को प्रिय क्या है? तो कहा, जो एक लोटा जल आप भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाते हैं, वो शिव को प्रिय।